औरंगाबाद महाराष्ट्र की तारीखी राजधानी, 52 दरवाज़ों और फसील से घिरा ये शहर मलिक अंबर और शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर का बसाया हुआ है। एलोरा, अजंता, बीबी का मकबरा, पंचक्की और नहर अंबरी जैसे तारीखी मकामात के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वहीं यहाँ शादियों और दावतों में पकाए और खिलाए जाने वाला नान खलिया भी इस शहर की खास पहचान है। आखिर इस नान खलिए में ऐसी क्या बात है जिसने हर औरंगाबादी को अपना दीवाना बना रखा है। औरंगाबाद के इसी खास पकवान और इसकी तारीख से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, तो इस दौरान जुड़े रहिए हमारे साथ। और जिन लोगों ने अभी तक नुक्कड़ चैट को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें। नुक्कड़ चैट, नुक्कड़ चैट। नुक्कड़ चैट। कहते हैं कि ये डिश यहाँ तुगलक के साथ आई। जब मोहम्मद शाह तुगलक ने दिल्ली छोड़ दौलताबाद को अपनी राजधानी करार दिया। मोहम्मद तुगलक के हुक्म पे सब पूरे निकल गए थे, दिल्ली खाली कर दिए थे। तो आते आते बस एक वक्त ऐसा आया कि वो बुजुर्गान दीन के पास में खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। एक काम करिए, बोले देग में पूरा मसाला डाल दीजिए और जितना आटा है उसका गूंद दीजिए, उसको खमीर उठाइए और वो इस तरीके से तंदूर में वो नान लगी और देग में खलिया बना। ये भी कहा जाता है कि ये डिश शहंशाह औरंगजेब आलमगीर के लश्कर की आम ग़िज़ा थी। लश्कर में एक साथ बहुत सारी रोटी पकाकर रख ली जाती, जिसकी खास बात ये थी कि इसके ठंडी या बासी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और 2-3 दिन या 8 दिन तक भी इस रोटी को खाया जा सकता था। यही मामला खलिए का भी होता। बड़ी बड़ी देगों में खलिया बनाकर रखा जाता। पकने के बाद महज सुबह शाम इसको गर्म करते रहने से 2-3 दिन तक भी इसमें किसी किस्म की खराबी नहीं होती। दौलताबाद किले में अगर जाएं, ऐसी ऐसी देगें रखी गई हैं तांबे की, कम से कम 12 से 15 देगें, जो वन टाइम में एक देग में 1 से 1.5 कुंटल का ग्रेवी सालन बन सकता था। उस जमाने में डीप फ्रीजर वगैरह की सहूलत तो थी नहीं, इसलिए इस तरह के पकवान महीनों तक दुश्मन का मुहासरा करने वाली फौज के लिए किसी नेमत से कम नहीं था। आज भी कई लोग बासी नान खलिए को बहुत पसंद करते हैं। हम बासी खलिया जितनी देर रखेंगे तो उतना मज़ा देता है। वो नान खलिए की तकसीम में भी एक राशनिंग कोटा सिस्टम नजर आता है। एक शख्स 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 नान और 2 कटोरे खलिए ही में सैर हो जाता है और एक मर्तबा सैर होकर खा लेने के बाद तकरीबन 12-15 घंटों तक भूख का एहसास ही नहीं होता। नान खलिए के खिलाने और बर्तावे में भी फौजी आदाब और तरतीब की झलक दिखाई देती है। एक साथ लंबी लंबी सफ़े बिछाई जाती है जिसमें सभी को एक साथ यही खाना एक ही किस्म के कटोरों में परोसा जाता है और एक ही साथ सब फारिग हो जाते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि वो बहुत इजी टू सर्विंग है। यानी हमारे पास कोई दूसरी चीज़ रही या 3 से 4 डिश रहे तो टेबल कुर्सी लगाओ, उसमें 4-5 प्लेट लगाओ, उसमें अलग अलग चीज़। यहाँ खलिया का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तुम उसको एक कटोरे में भरो और दे दो, या फिर बादिया में सीधा दस्तरखान पे रख दो, सालन और रोटी। नान खलिए को ज्यादा शोहरत निजाम दक्कन के आखिरी दौर में मिली और तब से ये मुसलसल यहाँ राइज है और अब इस शहर की पहचान भी। अगरचे कि औरंगाबाद हैदराबाद दक्कन में शामिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ हैदराबादी दावतों के तकल्लुफात और नवाबी अंदाज नजर नहीं आते, क्योंकि औरंगाबाद कभी भी नवाबी शहर नहीं रहा। ये तो सूफियों, संतों, शोरा, अदीबों और उल्मा की सरजमीन रही है। शायद इसीलिए यहाँ के अतराफ के इलाकों में हर मामले में एक सादगी और दुर्वेशी पाई जाती है। यहाँ शादी ब्याह में इसराफ व फजूल खर्ची को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। हमारे पास अक्सर ये होता था, अब टेबल कुर्सी का रिवाज चालू हुआ थोड़ा ऊंचा, लेकिन आज से पहले सिर्फ दस्तरखान बैठता था, लेडीज में भी और जेंट्स में भी। या ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे तकरीबन। और नान खलिया खाने का जो मज़ा ज़मीन पे वो टेबल पे नहीं है, और यही उसकी सबसे बड़ी सादगी है। कुछ दावतों में नान खलिए के साथ डबल का मीठा या सूजी का हलवा भी परोसा जाता है, लेकिन उम्दा किस्म का नान खलिया मिल जाए तो समझिए कि दावत कामयाब ठहरी। मेजबान, मेहमान सब खुश। बाज़ औक़ात शादी के मौसम में 1 से ज्यादा जगहों पर दावत होती है, तो दावती पहले ये पता करते हैं कि नान खलिया किस जगह पर है और वहीं जाने को तरजीह देते हैं। तो यहाँ बिरयानी की दावत आती तो लोग जाने से इनकार कर देते,
और बोलते हैं वहाँ पर लिफाफा देना इसराफ में शामिल है। खाना खाने के बाद में लिफाफा देना, नान खलिया खाने के बाद लिफाफा देना वो जायज़ है, लेकिन बिरयानी खाने के बाद में अगर लिफाफा दिया जाए तो इसराफ में है। शादी में 2 खाने होते हैं, एक अख्त का और एक वलीमे का। तो अख्त में भी खलिया बनता है और वली में भी खलिया बनता, अक्सर यही होता दोनों। तो लेकिन इसके बाद भी लोग ये नहीं बोलते कि यार तुमने खलिया बनाया, उन्होंने भी खलिया, दुल्हन वालों ने भी खलिया बनाया और दूल्हे वालों ने, वो बोलते दोनों के पास खलिया था, बेहतरीन है। नान खलिया 2 चीजों का मुरक्कब है, खलिया यानी ग्रेवी और नान रोटी। नान दरअसल मोटी रोटी को कहते हैं। ये चपाती, फुलके और पराठे की बनिस्बत थोड़ी मोटी होती है। रोटी बहुत ज्यादा भी मोटी ना हो जाए, इसलिए जब आटे के पेड़े को रफीदे पर रखा जाता है तब इसका एक सिरा खींच लिया जाता है, जिससे नान बीच से पतली और किनारों से मोटी रह जाती है। औरंगाबादी नान की पहचान यही इसकी मखसूस तिकोनी शक्ल है, जिसे हैदराबादी लोग प्यार से साइकिल की सीट कहकर बुलाते हैं। हमको नान खलिया से महरूम कर दिया। मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। बोल रहे नहीं साहब, जरा पहले बोलना था। इस नान की दूसरी पहचान है इस पर मली जाने वाली हल्दी, जिससे नान एक खूबसूरत सुनहरी रंग इख्तियार कर लेती है। औरंगाबादी नान में 7 हिस्से गेहूं का आटा और 3 हिस्से मैदा शामिल होता है। अच्छी तरह गूंदने और खमीर की एक खास मिकदार उठने के बाद ही इसको तंदूर में सेका जाता है। आजकल तो लोग इसमें रवा, दूध, अंडे, शहद वगैरह भी मिलाने लगे हैं, जिससे इसकी लज्जत और लुक में एक रिचनेस आ गई है। नान पर लगाई जाने वाली हल्दी की भी एक तारीख है। मुगलिया दौर में अमीर व उमरा के बावर्चियों ने रोटियों पर कई तजुर्बात किए। इसकी सजावट को भी अहमियत दी। सोने चांदी के वर्क लगाए गए तो कहीं जाफरान मली गई या बादाम पिस्ते का छिड़काव किया गया। खुशबूदार मसाले, केवड़ा, इलायची, दारचीनी वगैरह का पाउडर रोटी की सतह पर लगाया जाने लगा। तो वहीं गरीब गुरबा के पास नान पर हल्दी लगाई जाने लगी। रोटी में जायके के लिए बहुत सारी चीज़ें डाली जाती, सौंफ डाली जाती, कलौंजी डाली जाती, और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अभी बंद कर दिए, नहीं डाल रहे, जिससे लोग कम खाते थे, जैसा जायफल हो गई, और 2-3 चीज़ें हैं वो हमने बंद कर दिए। वो इसलिए बंद करे कि उसकी खुशबू से लोग खाना पसंद नहीं करते थे, मतलब खुशबू है तो खाना खा ही नहीं जाता था। एक और बात जो यहाँ के पुराने जानकार बताते थे कि जब मुगलों का लश्कर दक्कन और कोकन के इलाकों में मराठों से लोहा ले रहा था, तब उनका सामना शिवाजी महाराज की उस फौज से था जो गोरिल्ला वार की माहिर थी। वो हमला करते और पहाड़ों में छुप जाते थे और मुगलिया लश्कर उनका पीछा करता। जंग के इस माहौल में बरसात का मौसम उनके लिए बड़ा मसला बन जाता। तूफानी बारिशों के चलते नदी नाले उबलने लगते और बारिश के आलूदा पानी से लश्कर में बीमारियां और वबाएं फूट पड़ती। तो हकीमों ने नान रोटी पर हल्दी लगाने का मशवरा दिया। गोया ये एक किस्म का इम्यूनिटी बूस्टर था, या ये कह लीजिए कि एंटीबायोटिक था। तभी से नान पर हल्दी लगाई जाती है और आज बगैर हल्दी की नान का कोई औरंगाबादी तस्वुर भी नहीं कर सकता। रही बात खलिए की, तो पुराने दौर में खलिया कलई लगी बड़ी बड़ी तांबे की देगों में पकाया जाता था। खलिए का मज़ा तांबे की देग में, तांबे के बर्तन में ही आता है। तांबा देर से गर्म होता और देर तक गर्म रहता। अगर आप जर्मन के बर्तन में खलिया पकाएंगे तो वो जल्दी गर्म होगा और बाद में जल्दी ठंडा हो जाएगा। आम तौर पर खलिए या खूरमे में गोश्त, घी और मसाले डाले जाते हैं। मसालों में गरम मसाले के अलावा खोपरा, खसखस का भी इस्तेमाल होता है। मगर औरंगाबाद में बनाए जाने वाले खलिए की खासियत ये है कि इसमें पिसे हुए खोपरे और खसखस के साथ भिलावे की चिरौंजी का भी इस्तेमाल होता है। गरम मसाले में हमने अभी उसमें सिर्फ 3 ही चीज़ रखी, शाजीरा, दालचीनी, इलायची। हमने लौंग, काली मिर्ची का भी इस्तेमाल बंद कर दिया। तो हमारे बचपन में ये इसके अलावा भी बादियान, काली मिर्ची, लौंग, पान की जड़, गुलाब की कली, ये सारी चीज़ें खलिए में पहले डाली जाती थी। आम तौर पर दूसरी जगह पर भिलावे की चिरौंजी से लोग परहेज करते हैं। खुद यहाँ खुलदाबाद के खलिए में तिल या मूंगफली डाली जाती है, लेकिन इसका भी एक अपना मजा होता है। खुलदाबाद में जो नान खलिया बनता उसके अंदर इमली डाली जाती, तिल्ली डाली जाती, फल्ली डाली जाती। हम लोग वो सारी चीज़ें नहीं डालते। हमारे पास खोपरा, खसखस, भिलाई की चिरौंजी और दही डाला जाता है। लेकिन औरंगाबाद के लोगों की बात की जाए तो ये उसी खलिए को तरजीह देते हैं जिसमें भिलावे की चिरौंजी भी हो। खसखस और भिलावे की चिरौंजी से खलिया एक सुकून आवर डिश में तब्दील हो जाता है।
पेट भर जाने के बाद भी नीयत नहीं भरती भैया। सदियों से जारी नान खलिए की इस रिवायत को बरकरार रखने और इसको परवान चढ़ाने में औरंगाबाद के इन मशहूर व मारूफ बावर्चियों ने मुसलसिल कई दहाइयों से अपनी खिदमात फराहम की है और उनकी कोशिशों से इस शहर में बहुत सारी जगहों पर नान खलिया बनने और बिकने लगा है। हमारे पास से काम करे हुए अनगिनत लोग हैं, हम बता नहीं सकते। आज औरंगाबाद में आपको जितने भी तंदूर दिख रहे, जगह जगह पे तंदूर दिख रहे, जगह जगह पे जो नान खलिए बिक रहे, ये सब हमारे लोगों के पास से काम करे हुए गए हुए हैं और हमारे पास से सीखे हुए लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ इस शहर की दिलदार आवाम ने जगह जगह पर नान भाइयों के पास लगी नेकी की टोकरी के जरिए भूखे गरीबों को मुफ्त अपनी मनपसंद डिश नान खलिया फराहम करने की कोशिश में अपना भरपूर ताउन दिया है। आज भी तकारीब में बच जाने वाले नान के टुकड़े, जिसे यहाँ वाले जख्मी रोटी कहते हैं, कई गरीबों की भूख मिटाती है। तकरीब में बर्तन धोने वाली मजदूर खवातीन इसे सुखाकर अपने बच्चों के लिए मीठी सुथरियां बनाती है, जिसका मजा किसी शाही टुकड़े से कम नहीं होता। कहा जाता है कि औरंगाबाद के पानी में एक खास किस्म की तासीर है जो खलिए के लिए निहायत मौजू है और दूसरे इलाकों में पानी की तब्दीली की वजह से खलिए में वो लज्जत पैदा नहीं होती जो औरंगाबादी खलिए में है। लेकिन सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में नान खलिए ने औरंगाबाद की सरहदों के बाहर भी अपनी लश्करकशी जारी रखी हुई है। अरब ममालिक और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में मुकीम कई लोग इस डिश के बारे में जानना चाहते हैं और इसका जायका चखने के लिए बेकरार है।